वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लास 7th। After a long vacation, when Ravi started going to school, again he noticed that only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many floors will be constructed there. अब रवि छुट्टियों के बाद जैसे ही स्कूल में आने लगता है तो वो देखता है कि जो उसके स्कूल के पास प्लेग्राउंड था ना, वो अब वहाँ पर नहीं रहा। तो जैसे कि वो दूसरे पीपल से कंफर्म करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर प्लेग्राउंड था, अब क्यों नहीं है। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर अब एक बिल्डिंग बन रही है, बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground was at soft grass beneath. तो रवि ना बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो वो ये सोचता है कि यहाँ पर जो मार्गी गोट्स एंड बटरफ्लाइज थी अब वो यहाँ पर नहीं रही, और जो ग्रासेस थी वो भी अब यहाँ पर नहीं रही। अब मार्गी गोट्स क्या होता है, व्हाट इज़ मार्गी गोट्स? ये होता है गेंदे के फूल। एंड बटरफ्लाइज का तो आपको पता ही होगा, बटरफ्लाइज तितलियाँ, कि वो अब वहाँ पर नहीं रही। He shared his feeling with his classmates in the assembly that the principal too sadly observed. See how your environment is changing. कि वो अपनी फीलिंग्स को ना अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। स्कूल की असेंबली में, जो मॉर्निंग असेंबली होती है ना, वैसे वाले असेंबली में जो उनके प्रिंसिपल होते हैं वो भी बड़े उदास होकर बोलते हैं कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कितना चेंज हो रहा है। तो इन क्लास रवि आस्क हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। रवि ने अपनी क्लास में अपनी टीचर से पूछा कि टीचर इन्वायरमेंट क्या होता है। अब देखो टीचर ने क्या बोला, Whatever you see in your surroundings, said teacher. टीचर ने बोला कि जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो ना, ये सब इन्वायरमेंट है। रवि थॉट ऑल आउट that means the school building, tables, chairs in the class, even that open field, the road and garbage, my friend, all are the part of environment. रवि ने बोला कि इसका मतलब तो ये है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, हमारी टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, हमारी क्लासरूम है, इवन डैट ओपन फील्ड, जो भी हमारे आसपास है, रोड्स, गार्बेज और मेरे जो दोस्त हैं, ये सारी इन्वायरमेंट्स के पार्ट्स है क्या? टीचर ने बोला यस, सेड द टीचर। टीचर ने बोला यस, बट वेट, some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees, animals. उसके टीचर ने बोला रुको, थोड़ा वेट करो, हर एक चीज़ इन्वायरमेंट नहीं है, कुछ चीज़ें नेचर के द्वारा बनाई गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स। अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पीपल के द्वारा बनाए गए हैं, ह्यूमन मेड के द्वारा, और लाइक रोड्स, क्लोथ्स, बुक्स एक्सेट्रा। नाउ वर्क एंड पार्ट, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट sitting next to you if the creation of nature and by the human being. अब आप अपने वर्क के पेयर बनाओ और मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट। अब आपको ना एक लिस्ट बनानी है अपने क्लासमेट्स के साथ, नेक्स्ट टू यू, इफ़ यू क्रिएट ऑफ नेचर बाय, जो कि कुछ नेचर के द्वारा क्रिएट्स किए गए हैं और कुछ ह्यूमन के द्वारा क्रिएट्स किए गए हैं, और आपको इसकी लिस्ट बनानी है। तो अब देखते हैं कि वो कैसे लिस्ट बनाते हैं। रवि, पारमजोत, जैसी, मुस्ताफ़ा, आशा were all expected about making the list. रवि, परमजीत, जैशी, मुस्ताफ़ा, आशा, ये सब अपनी लिस्ट बनाने में लग जाते हैं। Why is environment changing? asked इकबाल. It's all because of our needs. कि इकबाल पूछता है कि हमारा environment चेंज क्यों हो रहा है। ये सब हमारी नीड्स की वजह से हो रहा है, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हो, और हम नेचर को किल करते जा रहे हैं। अब आगे, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर देयरफॉर मोडिंग। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे,
they are increasing day by day. We are therefore modifying our times, every destroying our nature surrounding. The teachers reply. अब टीचर रिप्लाई देती है कि जो नेचर है हम उसे डे बाय डे नष्ट करे जा रहे हैं, दिन बाय दिन. वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग, हम अपनी ज़रूरतों के लिए इसको नष्ट करे जा रहे हैं. अब हम देखते हैं जो उन्होंने लिस्ट तैयार की है वो किस तरह से की है. देखो, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट जो हमारा है मेन है यहाँ पे, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. अब इसमें ह्यूमन मेड है, नेचुरल है और ह्यूमन है. अब ह्यूमन मेड में क्या होता है, पार्क्स. अब हम देखते हैं ह्यूमन मेड में क्या होता है. पहले हम ये देखते हैं. इसमें तो पार्क्स, बिल्डिंग जो कि हमारे ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं. जैसे कि आप अपने आसपास देखते हो, पार्क्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई हैं, और ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, माउंटेन्स. अब नेचुरल के द्वारा क्या बनाया गया है. नेचुरल तो आप सभी को पता है नेचुरल क्या चीज़ें होती है. एयर होती है, वाटर होता है, लैंड होता है, और जो लिविंग थिंग है. अब ह्यूमन, अब हम देखते हैं ह्यूमन में क्या होता है. ह्यूमन में हमने क्या चीज़ बनाई है. अब हमने इसके अंदर फैमिली बना ली है, कम्युनिटी बना लिया, रिलीजन्स बना लिए, एजुकेशन बना लिए. अब हम नीचे आते हैं यहाँ पे. फ्रॉम द अबव वेरी शॉर्ट. फ्रॉम द अबव कन्वर्जन, ये आपका एक वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन बन सकता है. फ्रॉम द अबव कन्वर्जन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचुरल दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. अब आपके वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट. द प्लेस, पीपल, थिंग्स, nature that surrounding living organism is called the environment. Okay, yeah, it is a convention of natural and human made phenomena, while the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing the earth. अब ये ना मिली जुली है, जैसे बोलते हैं ना इनकी मिली जुली है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. ये दोनों का मिली हुई चीज़ है, नेचुरल की भी और ह्यूमन मेड की भी फिनोमिना है ये. वाहिल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक. अब जो ये है ना नेचुरल इन्वायरमेंट है वो इन दोनों का मिक्सचर है. अब देखते हैं क्या होता है बायोटिक और अबायोटिक. पहले हम बायोटिक देखते हैं. द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें आगे बायोटिक. और अबायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स. ये तो हो गए एनिमल, प्लांट्स, पीपल. देखो जैसे कि पर्सन, एनिमल, और यू कैन से इन इजी लैंग्वेज लिविंग थिंग. या आप इसको लिविंग थिंग बोल सकते हो. और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग. ओके, यहाँ पे आप नॉन लिविंग थिंग होगी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं. ह्यूमन इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ क्रिएटेड एंड इंट्रैक्शन अमंग द ह्यूमन बीइंग. ओके, अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल. देखो नॉर्मली थिंग है. एंड नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, जो कि नेचुरली होता है. जैसे कि हमारा प्लांट्स हो गए, ट्री होगी, एयर होगी, एनिमल्स हो गए, ये हो गए हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from the previous class. Let us learn some more fact about the domains. अब आपने लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आपने पहले पढ़ लिया होगा, बट मैं आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो एयर को आप क्या नाम दे सकते हो, एटमॉस्फेयर. ओके,
अब वाटर को आप क्या देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एयर का एटमॉस्फेयर, वाटर का हाइड्रोस्फेयर, लैंड का लिथोस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बायोस्फेयर। ओके, अब मैं आपको यहीं पर एक चीज़ समझाऊंगी, वेट देखिए। लिथोस्फेयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द, ये आपका 1 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल। कि लिथोस्फेयर क्या होता है? वो एक तो सॉलिड क्रस्ट होती है। अब आपने पीछे अभी मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फेयर किस में आता है, लिथोस्फेयर लैंड में आता है। तो कैसी होती है? सॉलिड क्रस्ट होती है, सॉलिड सी होती है, और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। अभी रॉक्स और मिनरल से तो बनी होती है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉलिड। अब वो सॉलिड के एक थिन लेयर के साथ कवर होती है। अब आपने कभी लैंड देखी होगी, वो पहले उसके नीचे रॉक्स वगैरह होते हैं, फिर वो एक थिन लेयर से कवर होती है। ओके, अब आगे देखते हैं। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस with various informed land such a mountain, plateau, plains। ओके, अब इसमें यह कि इरेगुलर है, ये मेजर, जैसे कि माउंटेन होता है वो भी एक सॉलिड, वो होते हैं भी एक लैंड टाइप का होता है, तो इसलिए ये भी एक लिथोस्फेयर है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, बाय।